लॉज ऑफ रिटर्न स्केल, जो ये लॉ है, जो कंसेप्ट हैं, ये पहले 1890s के अंदर फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया एल्फ्रेड मार्शल ने, और 1890s के अंदर पहले इसको नट विक्सल ने डिस्क्राइब किया, एक डेफिनेशन दी, फिर स्ट्रैफाई, फिर जॉन हिक्स ने इस लॉ में कंट्रीब्यूट किया। बेसिकली जो ये लॉ है ये बताता है कि जब हम इनपुट जो हमारे होते हैं लेबर और कैपिटल, वो वेरिएबल इनपुट्स हैं, वहाँ पर वेरिएबल प्रपोर्शन है, तो जब हम उनमें चेंज लाते हैं, जो हमारा आउटपुट है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। आउटपुट जो हमारे पास होता है वो 3 स्टेज के अंदर चेंज होता है। वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अनदर वन इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और थर्ड वन इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। बेसिकली ये क्यों होता है? पहले जो इंक्रीज जो होता है उसमें ये होता है कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो मिलती हैं हमें, और डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है, स्पेशलाइजेशन होती हैं। और तीसरा जो सेकंड स्टेज है वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसमें क्या होता है? काउंटर बैलेंस्ड होते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और न्यूट्रलाइज होते हैं, कंपेंसेट होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और तीसरा जो स्टेज है वहां पर क्या होता है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मैनेज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। फर्म को अब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, सो ड्यू टू दैट द आउटपुट जो हमें मिलता है वो डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू चेंज इन द इनपुट्स।